हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इसकी एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर हम बोलते किसको हैं, आपको ये पता होना चाहिए। रियल नंबर हम बोलते हैं जितने भी हमारे नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को हम रियल नंबर बोलते हैं। इसमें सब नंबर आ जाएंगे, प्लस वाले, माइनस वाले, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, रूट वाले, जीरो भी, जितने भी नंबर होते हैं सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप इसका। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। ये जो हमें नंबर दिए हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर करके लिखना है। यानी जो नंबर दिए हुए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर करना है। अब देखिए प्राइम फैक्टर, सबसे पहले देखिए आप 140 को, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको 2 7 14, 0 की 0, ये आपसे करना आता ही होगा। 2 3 6, 6 है, यहाँ पर 7 है, 1 इधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा। अब ये जाएगा 5 7 35 और 7 1 7। तो बस ये आपका पहला फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। 2 × 2 × 5 × में 7। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 जो है 2 बार है, × 5 × 7। तो फर्स्ट पार्ट का आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए आप सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे। 156 दिया हुआ है, इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर हम करते हैं। देखिए 2 से सबसे पहले करिए, लास्ट में इवन डिजिट दी हुई है, यानी ये 2 से चला जाएगा। जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होगा उसको आप सबसे पहले 2 से करिए। 2 7 14, 1 इधर आ गया, 2 8 16। अब 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। 3 1 3 और 3 3 9। अब ये 13 1 13। तो 156 का आपके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 2, यानी 2 बार है 2, तो हम 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। इंटू में 3 × 13। तो हमारा ये आंसर आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 × 13। अब देखिए आप थर्ड पार्ट को, 3825 को, 3825 को अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले करिए आप इसको, करिए आप 3 से करिए। 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, 2 इधर चला जाएगा, 3 7 21, यहाँ पर 22 हो जाएगा, 1 इधर, 3 5 15। तो ये अब आप इसको दोबारा 3 से करिए। 3 4 12 हो जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15, ये 15 हो जाएगा। 3 2 6, 1 इधर चला जाएगा, 3 5 15। अब आप जो है इसको 5 से करिए, ये जाएगा, ये 5 8 40 हो जाएगा, 5 5 25 और ये 5 1 5 और 5 7 35 और 17 1 7। तो 3825 के आपके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3825 के आपके 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी ये 2 बार है। इंटू में 5 की पावर भी 2 लिख सकते हैं हम, ये भी 2 बार है, और इंटू में 17। तो ये बस ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट को, 5005, इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम करेंगे 5 से। 5 1 5, 0 हम एज इट इज लिखते हैं, 0 हम एज इट इज लिखते हैं, 5 1 5। अब ये जाएगा 7 से, 7 1 7, यहाँ पर 10 है, 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर चले जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 28, 2 इधर चला जाएगा, 7 3 21। अब ये हमारा जाएगा 11 से, 11 1 11, 3 इधर चलेगा, ये 33, 11 3 33, 13 1 13। तो 5005 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 5 × 7 इंटू में 11 इंटू में 13। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट देखिए, अब लास्ट पार्ट है इसका 7429 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। अब ये देखिए कैसे जाएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। तो ये जो जाएगा ये हमारा सबसे पहले 17 से जाएगा। हमारा 17 4 जो होता है वो होता है 68। अब यहाँ पर है 74, तो हमारे 6 रह गए, यहाँ पर 62 हो जाएगा। 6 इसमें चले जाएंगे, 62 17 3 होता है हमारा 51। तो यहाँ पर 62 है हमारे 11, तो ये 119 हो जाएगा। अब ये 17 7 पूरा 119 चला जाएगा, चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। अब आप इसको करिए 19 से, 19 2 38 हो जाएगा, और आपके 38 ये रह गए 5, तो 5 इधर चले जाएंगे तो 57 हो जाएगा, और 19 3 आपका होता है 57, 23 1 23। तो आपके 7429 के जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 17 × 19 इंटू में 23। तो ये पाँचों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये इस क्वेश्चन में ही था, मैंने इसको अलग करके लिखा। मैंने इसको अलग करके क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल है या नहीं। प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं हमारे, हम इसको किस तरीके से करेंगे। 26 सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। इसके सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर आए हैं आपके 26 के, 2 इंटू में 13। चाहे आप इसको 1 से भी कर लीजिए, 1 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 के आप 1 से करते हैं ना तो 2 ही आ जाता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 91 के अब आप प्राइम फैक्टर करिए, तो सबसे पहले आप जो है इसको 7 से करिए। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो आपके 91 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 7 इंटू में 13 इंटू में 1 भी कर लीजिए, चाहे 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालते हैं, हम देखते हैं ये 13 जो है इधर भी है और इधर भी है। हम इसमें जो है हमेशा पेयर बनाते हैं ऊपर नीचे। देखिए इस तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, 1 का पेयर बन गया है, ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी। 13 भी ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है। 2 और 7 को हम इग्नोर कर देंगे, इनके पेयर नहीं बनने हैं। तो 2 ये जो पेयर बन गए इसमें से हम 1 को लिखेंगे और 1 को भी हम 1 को लिखेंगे, तो एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब देखिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में हम 2 इंटू 7 इसको भी लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 7 को और 13 को लिखेंगे हम एक बार। अब एक बार क्यों लिखा, क्योंकि देखिए सबसे पहले 13 ऊपर है और 13 नीचे भी है। ऊपर भी 13 एक बार है, 13 की पावर 1 है, और नीचे भी 13 की पावर 1 है। तो हम एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लेते हैं, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम बस 13 को एक बार ही लिखेंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 13 पेयर है। एलसीएम में हमारा जो पेयर बन जाए ऊपर नीचे को, हम उसको एक बार लिखते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 182। अब हम अपनी कंडीशन पे इसको रख के देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो इसको पूरा लिखेंगे। अब एलसीएम देखिए हमारा क्या आया 182 इंटू में एलसीएम एचसीएफ आपका आया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 2 नंबर हमारे ये दिए हुए हैं, एक 26 है और एक हमारा 91 है। तो एक आप करिए इसको, क्या 2 नंबर क्या दिए हुए हैं, एक 26 दिया हुआ है, एक इंटू में 91 आपका दिया हुआ है। अब आप इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 182 इंटू 13 आपका आ जाएगा 2366 और ये भी आपका 2366। तो हमारा ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा, यानी हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये देखिए एलएचएस इज इक्वल टू हमारा आरएचएस हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 नंबर को हमें प्रोडक्ट करना है। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले 510 का आप प्राइम फैक्टर करिए इसी तरीके से बिल्कुल। सबसे पहले 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 इधर 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, 1 इधर चला गया, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा और 17 1 जा 17। तो 510 के फैक्टर लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर लिखिए 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 17। आपके ये प्राइम फैक्टर आ गए 510 यानी 510 के। अब 92 का आप जो है प्राइम फैक्टर करिए। 92 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 2 से करिए सबसे पहले, क्योंकि इवन डिजिट दिए 2 4 6 8 0 जब भी लास्ट में दिया हो तो सबसे पहले 2 से करिए। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 1 जा 23। अब इसके आपके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं 92 के, आपके आए हैं 2 इंटू में 23। अब आप जो है एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर भी देखिए और नीचे भी। 2 देखिए ऊपर भी है और नीचे भी, यानी एक पेयर हमारा 2 का बन गया। इंटू 1 भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो देखिए अब 2 ऊपर है, इसमें और तो कोई पेयर नहीं बनना ना 3 का पे, यहाँ पर 23 है, ये 3 है, तो बस सिर्फ 2 ऊपर है, नीचे एक पेयर बना है हमारा। तो एक तो हम ले लेंगे यहाँ से 2 इंटू में एक 1 ये, तो 2 इंटू 1 तो हमारा 2 जो है HCF आ गया। देखिए 2 ऊपर नीचे जब होगा जब ही हम पेयर बनाएंगे। अब 2 यहाँ पर नीचे तो है पर ऊपर नहीं है, अगर 2 ऊपर एक और होता तो भी एक और पेयर बन जाता। अब यहाँ पर सिर्फ एक पेयर है। LCM देखिए, LCM देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर को देखिए 2, देखिए इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो बस हम नीचे वाले को 2 को ले लेंगे और ऊपर वाले को हम इग्नोर कर देंगे, यानी 2 इंटू 2, 2 को हम सिर्फ 2 बार ही लिखेंगे और बाकी हम सब डिजिट को लिखेंगे LCM में। इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 17 और इंटू में आपका 23 भी आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लिए पेयर में से एक लिया और इसका पेयर नहीं बना तो इसको लिख दिया। मैंने आपको बता दिया। वैसे हाईएस्ट पावर को देखिए 2 बार है तो नीचे वाले को देखिए, ऊपर वाले को इग्नोर कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में आपका ये 5 इंटू 17 23, तो ये आपका हो जाएगा 23460। तो आपका LCM 23460 आ गया। अब आप देखिए LCM इंटू में LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। तो LCM हमारा क्या आया 23460 और HCF हमारा क्या आया 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे 2 नंबर कौन कौन से, एक 510 एक 92, एक 510 और इंटू में 92। तो अब आप देखिए क्या आएगा, तो ये 46920 मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका यही आएगा 46920। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने कर लिया, हमारा जो है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी हमारी जो दोनों साइड आई हैं वो एकदम इक्वल आई हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए आप इसका थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट देखिए, इसको कैसे करेंगे हम। 336 को सबसे पहले आप इनके जो है प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर आप करेंगे 2 से करिए, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका जो है ये 1 इधर चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा हो जाएगा 21 और 7 1 ज़ा आपका 7। तो ये देखिए प्राइम फैक्टर जो है ये हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब आप देखिए 54 के भी प्राइम फैक्टर करिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा आपका, और 3 1 ज़ा 3 आपका ये हो गया। तो ये 3 1 ज़ा 3 आपका हो गया। तो अब आप इसके लिखिए प्राइम फैक्टर 336 के आप जो है प्राइम फैक्टर लिखिए। तो आपके क्या आया है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 2, यानी 2 जो है 1 2 3 4 बार है, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू में 7, चाहे 2 की पावर 4 लिख लीजिए। और अब आप इसको लिखिए 54 को 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब आप जो है मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो है आप पेयर बनाइए। देखिए हम पेयर किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 2 इधर भी दिया हुआ है और इधर भी, ये एक 2 का पेयर बन जाएगा आपका, और आपका जो है एक 3 का भी पेयर बन जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दे देखिए 3 इसमें भी है और एक बार इसमें भी है, यानी एक ही पेयर बनेगा। तो HCF हमारा हम निकालेंगे सबसे पहले HCF, तो 2 इंटू में 3 आप कर दीजिए, तो 2 3 ज़ा आपका HCF हमारा आ जाएगा 6, क्योंकि एक 3 का पेयर बना एक 2 का पेयर बना। अब हम LCM निकालेंगे। LCM जब हम निकालेंगे देखिए हम जो है हाईएस्ट पावर सबसे पहले 2 को देखिए, हाईएस्ट पावर दी हुई है ऊपर वाले में, यानी इस वाले में 4 बार है, तो बस इस वाले 2 को इग्नोर करेंगे, 4 बार लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखिए 3 किसमें हाईएस्ट पावर है, इसमें एक बार है, इसमें 3 की पावर 3 यानी 3 बार है, तो बस इन 3 को 3 बार लिखिए। आप इस 3 को इग्नोर करिए, हाईएस्ट पावर को लीजिए, इस वाले में को लेंगे बस 3 को। अब आप और डिजिट को ले लीजिए, कौन सी बच गई 7। तो जब आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3024 आपका आ जाएगा। और जब आप LCM इंटू HCF करेंगे, LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि LCM इंटू जब आप HCF करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 181 और 44, और इस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी आ जाएगा आपका 181 और 44। 2 नंबर कौन से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 336 इंटू में 54 और LCM इंटू HCF, यानी 3024 की मल्टीप्लाई जब हमने 6 में करी तो 18144 आ गया। देखिए हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं। अब आप जो है देखिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम जो है मूव करते हैं। देखिए ये आज बहुत हवा चल रही है तो थोड़े से पेज उड़ रहे हैं हमारे।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें जो है इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम वो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 12 को प्राइम फैक्टर करिए, तो 2 6 12, 2 3 6 हो जाएगा आपका, और 3 1 3। सब इसी तरीके से करिए, प्राइम फैक्टर करिए, इसके भी प्राइम फैक्टर करिए। 3 5 15 और 5 1 5, इसके प्राइम फैक्टर आ गए 3 और 5। अब 21 के भी प्राइम फैक्टर करिए आप, तो 3 7 21 और 7 1 7। अब आप इसको लिखिए, 12 के प्राइम फैक्टर आपके क्या है, 2 इंटू में 3, और आपके इसके क्या है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। और 15 के प्राइम फैक्टर आपके क्या हैं, 15 का है 3 इंटू 5, ये तो 2 ही हैं, और इसके भी सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है आपके, 3 इंटू में 7 21 के। अब आप देखिए इसमें से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी जब आप एचसीएफ निकालेंगे इंटू 1 भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1 कर देंगे आप, तो एचसीएफ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, यानी कि हमारा 3 का एक पेयर बन गया। ये देखिए आप, तो 3 पेयर, ये पेयर बना है ना, ये तीनों में है 3, तो हम जो है एक बार लेंगे बस इसको, 3 इंटू 1, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। समझ में आ गया होगा आपके। एलसीएम यहाँ को निकाल के दिखाता हूँ आपको। एलसीएम देखिए, एलसीएम तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखिए 2 की पावर, यहाँ पर 2 इसमें दिया हुआ है, 3 पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ, 2 इंटू 2, यानी 2 तो इसमें 2 बार है, 2 और में है नहीं, और इंटू में 2 लिख लीजिए 2 बार। और अब जो है आप पहले 3 को देखिए 3 बार है, तो हम 3 को सिर्फ एक बार लेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें भी 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें भी 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यानी 3 पेयर में से मैंने आपको बताया भी 3 यहाँ पर, तो हम इसको एक लेंगे। तो आपका जो 7 और डिजिट को ले लीजिए, 7 रह गया और 5 रह गया। अब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ हमारा आ गया 3 और एलसीएम 420। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप सेकंड वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 17 का सबसे पहले आप करिए, 17 के प्राइम फैक्टर करिए, तो ये तो 17 से ही जाएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 23 भी इसी से ही जाएगा, और 29 भी इसी से ही जाएगा, 29 से ही। तो बस अब आप इसके किस तरीके से करेंगे, 17 इज इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर 17 इंटू में 1, 23 के प्राइम फैक्टर आपके 23 इंटू में 1, और 29 के आपके प्राइम फैक्टर क्या, 29 इंटू में 1। तो अब जो है मैंने क्या बताया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें जो है सिर्फ 1 कॉमन है, 1 जो है सब में है। तो एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा, बस सिंगल 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इनको हम इग्नोर करेंगे, पेयर नहीं बनने, सिर्फ पेयर वालों को लेते हैं हम एचसीएफ में। अब एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम में तो हम सारी डिजिट लेंगे, 17 इंटू में 23 इंटू में 29, एक बार 1 को लेंगे, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 आपका कितना हो जाएगा, 11339 आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसके लास्ट पार्ट को देखिए, थर्ड को 8 दिया हुआ है, तो 2 4 8 हो जाएगा आपका, और 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 8 के जब हमने प्राइम फैक्टर करे तो ये हमारे आ गए, और 9 का भी कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 3, और 25 को करिए अब आप, 5 5 हो जाएगा आपका 25, और 5 1 5। तो 8 के लिए प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3, और यहाँ पर 9 के क्या है आपके 3 इंटू में 3, यानी 3 की पावर 2, और 5 के क्या है आपके 5 के जो है हमारे 5 इंटू में 5। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब देखिए आप इसमें पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, या पहले एलसीएम निकाल लीजिए, लाओ पहले एलसीएम ही निकाल लेता हूँ इस बार। तो आपका जो है ये देखिए एलसीएम आपका आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब कुछ लेंगे। 2 इसमें सिर्फ एक बार है, तो हमारे कुछ वो तो बने, पेयर तो इसमें भी नहीं बनेगा हमारा, यानी एचसीएफ तो हमारा इसमें ही 1 ही आएगा। देखिए ना 2 इसमें है ही नहीं, पेयर कोई बन ही नहीं रहा, सिर्फ 1 ही का ही बनना। तो एचसीएफ सबसे पहले लिख दीजिए आप 1। तो एलसीएम में बस सबकी मल्टीप्लाई करिए, 2 की पावर 3, यानी 2 2 4 और 4 2 8, 8 की ये हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यानी 3 2 बार है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 3 3 9 इंटू में 5 5 आपका 25। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 1800 आंसर, यानी
1800 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए गिवन डेट HCF 306557 इज इक्वल टू 9, ये जो हमें दिया हुआ है ना 9, ये हमें HCF दिया हुआ है। फाइंड LCM, हमें LCM निकालना है। ये जो है ना, ये देखिए इस वाले फॉर्मूले से होगा ये LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट, आप पूरा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स NUMBERS। LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। यहाँ पर हमारा HCF गिवन है 9, LCM हमें निकालना है तो हम इसको x मान लेते हैं। आप इसको x मान लीजिए, चाहे LCM ही लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो HCF हमारा गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 306 और 657, यहाँ इनका प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो x इंटू 9, तो हमारा x इंटू 9 ही लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर LCM लिख लीजिए। ये 9x हो जाएगा वैसे मल्टीप्लाई होकर के। 306 जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इनकी मल्टीप्लाई नहीं करो, इसको 9 को जो है ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर इसको डिवाइड में उतार लो। तो ये आपका पहले आप इसको कुछ काट लीजिए, देखिए ऊपर नीचे आपका कट रहा है नहीं, तो 3 3 9 हो जाएगा आपका जो है। आज हवा बहुत चल रही है तो ये 3 1 3 हो जाएगा और 0 आ जाएगी आपकी, और 3 2 6। अब दोबारा से फिर आप इसको 3 से काटिए, ये कट जाएगा। दोबारा से फिर 3 से इसको काटिए, 3 3 9 हो जाएगा, ये देखिए, और 1 आ जाएगा, 3 4 12। इसको आप मल्टीप्लाई करके आराम से काट सकते हैं। तो जब आप 94 इंटू में करेंगे, ये आपका नहीं, ये 3 3 9 आया यहाँ पर, ये यहाँ पर है 3 3 9 और 34 इंटू में 657 करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा। देखिए यहाँ को मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए LCM, चाहे x रख लीजिए चाहे LCM रख लीजिए, चाहे तो LCM ही रख लीजिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो अब आप करिए 34 इंटू में 657। तो ये कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 2 2 3 3 8 इनकी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, यानी हमारा LCM जो आया है 2 2 3 3 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी इसमें हमें जो बताना है, ये जो 6 हमारी डिजिट दी हुई है, हमें बताना है कि ये 0 पर एंड होगा या नहीं। एंड विद द डिजिट 0, यानी 0 पर एंड होगा या नहीं, और ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए यहाँ पर, इफ़ अ नंबर ends with 0 प्राइम नंबर। अभी मैं इसके लाइन का मतलब भी समझाऊंगा आपको। प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 इंटू में 5। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा दूं, यानी 0 पर वो नंबर एंड विद 0 पर एक नंबर जब एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हो। मस्ट बी यानी होना ज़रूरी है 2 और 5। अब एग्जांपल से समझा दूं, जैसे एक 50 है, 50 जो है हमारी, इसके 50 के लास्ट में 0 है। देखिए आप यहाँ पर पूछा 6 के लास्ट में 0 होगा या नहीं, 6 में 0 एंड होगा या नहीं। तो देखिए जब आप इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 4 इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और 2 5 10 और 5 5 25 और 5 1 5। तो अब आप देखिए इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है। इसी तरीके से आप 100 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, उसमें भी 2 भी होगा और 5 भी होगा। इसी तरीके से आप 520 को निकाल लो, यानी जिसके एंड में 0 होगा उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर ज़रूर होगा। अब यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है 6, तो 6 को करके देखते हैं इसमें 2 और 5 है या नहीं। 2 3 6 3 1, तो इसमें तो 5 है नहीं, 2 तो है इसमें, पर 5 भी होना चाहिए जब ही एंड 0 पर होगा। 10 को करिए, जैसे देखिए 2 5 10 और 5 1, देखिए इसमें भी 2 और 5 दोनों हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर 6 इस तरीके से इज इक्वल टू 2 इंटू में इसके प्राइम फैक्टर आपके क्या है, इसके प्राइम फैक्टर आपके आए हैं 2 इंटू में 3n। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, वो देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, since 5 is not a prime factor of 6,
यानी 5 जो है इसका 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। देखिए 50 में तो 2 और 5 है, इसमें 5 है नहीं, इसलिए सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए 6n कैन नॉट एंड विद 0। तो उम्मीद करता हूँ तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो बस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। जो 2 और 5 हो गए उसमें जो 0 पर एंड होगा ना, यानी उसमें 2 और 5 आना चाहिए। इस लाइन को मैंने आपको लिखवा दिया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू, हमें इसको बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। एक्सप्लेन वाई, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं हम इसको 7 इंटू में पहले फर्स्ट वाले को कर लीजिए, इस वाले को कर लीजिए। 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जो है इसको सॉल्व करिए। 7 इंटू में तो आप जो है ना इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए ये एक टर्म पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो हम जो है फिर इसको डिवाइड करते हैं। आपको फैक्टराइजेशन करनी तो आती होगी। 7 इंटू 11 इंटू 13, हम इसको डिवाइड करते हैं तो 13 से, तो हमारा अंदर आ जाएगा 7 इंटू में 11 और इंटू में 1, ये कट ही जाएगा और प्लस में 1। आप समझ गए होंगे। 13 से ये भी 1 रह जाएगा यहाँ पर। तो अब आप जो है इसको 13 इंटू में आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा आपका। तो 13 आपका हो जाएगा ये 78। अब जब आप 78 के प्राइम फैक्टर करके देखिए आप, वैसे तो यहाँ पर 1 2 और इंटू में 1 भी लगा लो आप। प्राइम नंबर अब आपको, कंपोजिट नंबर अब आपको पता होने चाहिए। कंपोजिट नंबर हमारे होते यहाँ हैं। कंपोजिट नंबर हमारे वो होंगे, देखिए एक तो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। वैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मैंने इन सब पर, इवन नंबर, ओड नंबर, मैंने सब पर वीडियो बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो को जो है आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर हम बोलते हैं जो 1 से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, यानी 1 से और अपने आप से। जैसे 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से हमारा 23 भी प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 से। जिस तरह हमने एचसीएम में सिर्फ 1 फैक्टर वो था ना, उसमें वो या तो 1 से हो रहा था या 23 से। इस तरीके के सब नंबर को हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट है। जैसे 4 कंपोजिट नंबर है, अब ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 2 2 4 और 4 से भी। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जिस तरीके से 16 भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि देखिए 16 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। 32 भी प्राइम वो होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आपके समझ में आ गया। अब देखिए इसके तो यहाँ पर एक डिजिट ही है 13, इसके तो यहाँ पर 3 आ रहे। इसको आप अगर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लोगे तो और आ जाएंगे। तो यानी इसके 2 से ज़्यादा वो हैं प्राइम, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। हमें यहाँ पर ये बताना था, तो आप लिख दीजिए इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर। आप इस तरीके से करके अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर। अब आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ गए होंगे। वैसे कंपोजिट, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, मैंने सब पर इन सभी ऑल टाइप ऑफ नंबर इन मैथमेटिक्स करके नाम है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 और इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1 इंटू में 5। तो 5 इसमें और इसमें भी है। देखिए कॉमन ले लीजिए, 5 यहाँ पर कॉमन लीजिए। 7 इंटू में 6, अंदर 5 1 रह जाएगा, इंटू 1 इंटू 4 इंटू में 42 इंटू 24। यहाँ पर +1 है, ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर प्लस का निशान है। देखिए प्लस का 5 भी है, गलती से मैंने मल्टीप्लाई लिख लिया, आप मत लिखना, प्लस का है यहाँ पर ये 1। तो
प्लस का 1, तो इस तरीके से कुछ 42 इंटू 24 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये बस 5 और 1009 ये सॉल्व होगा हमारा आ जाएगा। ये देखिए इंटू में 1 भी कर लो तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसमें भी आप लिख दीजिए इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स, इस तरीके से। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब हमारा जो है एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए हम जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो है आप लास्ट क्वेश्चन देखिए देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल वी टेक्स। सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यानी देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड, एक सर्कुलर पाथ है, यानी एक सर्कुलर पाथ है, एक ग्राउंड है, फील्ड है एक। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सोनिया मानने की बात है इस पॉइंट से चली, इस पॉइंट को ए मान लीजिए। सोनिया इस पॉइंट से चली और इस पॉइंट को पूरा कवर करने में टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, पूरे फील्ड का एक राउंड करने में कितने मिनट लेती है? 18 मिनट। सोनिया टेक्स, टेक मीन्स होता है लेना, सोनिया टेक मतलब लेती है, सोनिया टेक 18 मिनट्स। राउंड कवर करने में सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट्स। और अब ये देखिए वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि रवि टेक्स लेता है 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी सेम ग्राउंड का रवि जो है सिर्फ 12 मिनट में ले रहा है, तो रवि थोड़ा सा फास्ट है, रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब हमें इसमें क्या निकालना है? देखिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि आप सपोज कर लो कि वो एक ही सेम पॉइंट से चले और एट द सेम और सेम टाइम में चले वो, और सेम डायरेक्शन में चले, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में चले, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो मानने की बात है दोनों यहाँ से चले एक साथ, अब वो यहाँ तक उन्हें दोबारा पहुँचने में एक साथ चलते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। पहले आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो अगर हम ये जो मिले, ये इन्होंने अकेले अकेले कवर किया है, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा वो दोनों कितने में करेंगे। देखिए सबसे पहले दे मीट, आप ऐसे करके लिखिए दे मीट आफ्टर, यानी अब वो कब को मिलेंगे? तो आप जो है इसका एलसीएम कर लिए 18 और 12 का। तो 18 और 12 का आप 18 को करिए प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए आपके? 2 इंटू में 3 इंटू में 3। और 12 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो आपके 12 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू में 3। तो देखिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर तो हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए ज़्यादा पावर, मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा पावर देखिए 2 की इसमें ज़्यादा पावर है, इसको इग्नोर करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 2। अब देखिए 3 की ज़्यादा पावर, इसमें 2 बार दिया हुआ है, इसको हम इग्नोर करेंगे। एलसीएम हम इस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा और 4 3 12 और 12 3 36, यानी 36 मिनट में वो कवर कर लेंगे, MINUTES। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।